रानी की दोस्तों, जय श्री केदार, जय देवभूमि उत्तराखंड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं। और आज तो दोस्तों मौसम बढ़िया हो रखा है, ना तेज धूप है और ना ही बारिश है। कल रात को थोड़ा बारिश आई थी, लेकिन अभी मौसम ठीक है। तो दोस्तों आज मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। आज है मेरे ससुर जी की तिथि। तो आज मैंने बनाई है पूड़ी, हलवा, जो भी होता है ये सब मैंने बना दिया है। और ये लगा दी मैंने थाली पितरों की। और अभी इसमें 2-4 चीज़ और भी पड़नी है, कई चीज़ें होती है तो 2-4 चीज़ और रखूँगी। अभी दुकान से लानी, गर्मी तो थी नहीं। और दोस्तों ये है घर की ककड़ी, ये मेरी पड़ोसियों ने दी थी, गांव से लाए थे वो। और ये सब मैंने रख दिया है। और ये भी मैंने रख दिया। गाय को तो मैंने दे दिया, गाय आ गई थी, गाय को मैंने दे दिया। अब ये है कुत्ते और कौवे के लिए जो होता है उसे मैं लगा लेती हूँ। मैं ऊपर आई हूँ कौवे के लिए पूड़ी रखने, पर कौवा तो कहीं दिख नहीं रहे। तो देखते हैं, आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो आ ही जाएंगे थोड़ी देर में। और मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है, बादल लगी हुई है चारों तरफ, लेकिन बारिश अभी तो नहीं होगी। तो रात तक बारिश फिर से हो सकती है। तो इस तरह का है मौसम आज। धूप तेज भी नहीं है और ठीक ठाक है मौसम, क्या बोले। दोस्तों मैं हमेशा ऐसा ही रखती हूँ अपने पितरों के लिए। और हम 3 भाई हैं, तो 2 भाई दिल्ली रहते हैं। अगर हम भी दिल्ली होते, एक जगह में ही होते, तो एक साथ करते तीनों भाई। क्योंकि वैसे तो जहाँ पर तर्पण होता है वहीं पे ये सब देना चाहिए, लेकिन दूर है तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं। मैं पहले से ऐसे ही करके आई हूँ। पितरों का जो दान होता है, दान वगैरह, और उनके लिए पूड़ी पूड़ी रख लेते हैं। जैसे कौवे के लिए, कुत्ते के लिए और गाय के लिए। और अभी मैंने कुत्ते को और कौवे को और गाय को भी मैंने दे दिया। और 11:30 हो गए था टाइम। और यहाँ जब गाय आती, सुबह सुबह आती है वो 6-7 बजे, तो आगे चली जाती, फिर दिन में दिखती नहीं है। तो मैं सोच ही रही थी कि अब गाय पता नहीं कब आएगी, अभी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मतलब सोचते सोचते तब तक ये गाय ने बाहर में आवाज़ लगाई, और वो मैंने उसको फटाफट से दे दिया। तो चलो ये भी बढ़िया हो गया कि गाय भी तुरंत ही आ गई, और बाहर से आवाज़ भी लगा रही थी गेट में से, तो उसको भी दे दिया पूरी वगैरह। और डॉगी को भी दे दिया। कुत्ता क्या है, घर में तो है मेरे, लेकिन बाहर का जो ज़रूरतमंद है, बाहर के कुत्ते, उनको ही देना चाहिए। घर में तो उनको तो पेट भरा है, उनको तो खैर देना ही है, लेकिन बाहर के डॉगी को भी ज़रूर देना। पितृ पूड़ी मैं उन्हीं को देती हूँ, क्योंकि वो ज़रूरतमंद है, तो उनको भी ज़रूर देना चाहिए। और दोस्तों आजकल जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अगर हम सर्च करेंगे कि पितरों की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, तो अलग अलग ज्योतिष अलग अलग बातें बताते हैं। तो मैं इन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। जो मैंने शुरू से किया है मैं वही करती हूँ। बस अपने मन को शांति होना चाहिए। और जो भी हम करते हैं, चाहे अष्टमी की पूजा हो या फिर अभी पितरों की पूजा दे रहे हैं, तो इसमें मैं बिल्कुल वहम नहीं रखती दोस्तों कि मैंने ऐसा कर दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा। जैसे बताते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मेरे इतने उम्र हो गई है, इतनी आधी उम्र हो गई है, तो मैं ऐसे ही करके आई हूँ। और भगवान की दया से, पितरों की कृपा से सब बढ़िया है। और अपने ये है कि 2 वक्त की रोटी चल रही है, और इंसान को क्या ही चाहिए। बढ़िया, बड़ी सब कुछ बढ़िया है। और वैसे तो इंसान की इच्छा कभी पूरी नहीं होती दोस्तों कि भगवान हमें ये दे, लेकिन अपना हाथ सही सलामत है, अपने हाथ पैर, तो सबसे बढ़िया है। और शांति है घर में, तो सब इन्हीं की कृपा है। और जब भी हम कोई पूजा वगैरह करते हैं दोस्तों, तो कभी हमें वहम नहीं करना चाहिए कि हमने गलत कर दिया होगा, हमने ऐसा कर दिया होगा। जब भी हम पूजा करते हैं, जब भी हम ऐसी चीज़ें करते हैं, तो मन में हमेशा शांति रखना और विश्वास हमें रखना चाहिए कि ये जो हमने किया है, हमने अच्छा किया है। क्योंकि और अपने आज जैसे हमने पितरों के लिए रखा है, पितरों को दिया है, तो उनसे क्षमा भी ज़रूर मांगेंगे कि हमें इतना ही आता है, हमें पूजा करनी नहीं आती है, और ना ही हमें कोई मंत्र पढ़ना आता है। तो उनके लिए हमें उनसे क्षमा प्रार्थना ज़रूर करेंगे कि हमें क्षमा करना और हमारी पूजा को स्वीकार करना। बस इतना ही हम कहेंगे, और हमारे भगवान खुश हो जाते हैं। क्योंकि श्रद्धा और विश्वास से जो चीज़ें कर देते हैं हम दोस्तों, वही भगवान को लगता है। दिखावा करने से कुछ नहीं होता।
और श्रद्धा से तो एक फूल से ही भगवान खुश हो जाते हैं। तो आज मैंने भी यही पितरों के लिए जो रखा है, और अभी थोड़ा बहुत चीज़ें अभी बाज़ार से लाऊंगी जो पंडित जी को रखूँगी। बाकी गाय कुत्ता वगैरह इनके लिए तो सबको दे दिया, और बस एक दो चीज़ें हैं। कहते हैं कि सब कुछ देना चाहिए, जितने भी खाने की चीज़ें होती है तो सब कुछ देना चाहिए, तो वो पंडित जी को दे देंगे। और दोस्तों, मैं जब भी करती हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और ना ही मैं ऐसे देखती हूँ कि ज्योतिष क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो मैं करके आई हूँ, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया है कि ऐसा करना, बस ऐसा करना चाहिए, और मन से करना चाहिए, विश्वास से करना चाहिए। हमेशा विश्वास से करो और दिल से करो, तो अच्छा ही रहता है, और अपना मन खुश रहता है कि हमने दे। और जब लास्ट का जो श्राद्ध आएगा, लास्ट के दिन, उस दिन भी हमें ज़रूर निकालना चाहिए। कहते हैं कि जो जब जब जो जिसका कोई नहीं होता है, तो वो हम उनके नाम भी हमें देना चाहिए लास्ट के दिन, जितना हमसे हो सके। तो दोस्तों, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो करो दिल से करो, और वहम तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए कि कहीं मेरे से गलत तो नहीं कर दिया मैंने, कहीं ये दोष तो नहीं लगेगा, ये तो नहीं लगेगा। दोष तो तब लगेगा जब हम करेंगे और उसके बाद फिर हम खुद ही वहम पालेंगे। तो वहम नहीं पालना चाहिए, और हमेशा खुशी जो करो करो। मैंने जो किया अच्छा किया, और बस जो करते आए हैं मैं वही करती हूँ दोस्तों, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज हमने अपने ससुर जी की, सासू जी तो अभी है, तो ससुर जी की तिथि निकाली है। तो नज़दीक होते तो वही मैं बोल रही हूँ कि अगर नज़दीक होते तो हम एक साथ करते, लेकिन दूर दूर है तो क्या कर सकते, तो ऐसे ही कर देते हैं दोस्तों। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो अभी 12 बज गई है। अब फिर से सुबह से मैंने बनाया, ये सब पितरों का किया। अब खाना वाना बनाती हूँ दिन में। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर बाद।